केवल पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार का मतलब है मात्र 5 प्रकार से। ध्यान देना, पंचोपचार से पूजन करें। केवल भगवान को स्नान कराए, पहला कर्म। फिर कपड़े से साफ करके दूसरा कर्म है चंदन लगावे। तीसरा कर्म है पुष्प चढ़ाएं। और चौथा कर्म है धूप दीपक दिखाएं। और 5वां कर्म है हाथ जोड़कर प्रणाम करें, नमस्कार करें। इसलिए घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं। मैं तो समझता हूं कि पंचोपचार पूजन में ही मेरे प्रभु सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। और भोग लगाना हो तो भगवान को कई बार लोग प्रतिदिन भोग लगाते हैं सुबह आरती में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन तुम घर को ताला बंद करके चले जाओगे तो भगवान तो भूखे रह जाए। तो ऐसी आदत क्यों डालो? तुम तो आदत डालो महाराज। प्रार्थना आरती हमने आपका स्वागत कर लिया है। मध्याह्न के समय जब भोजन रसोई में बनेगा प्रभु, तब हम आपको भोग लगाएंगे। भगवान को भोजन का भोग लगाना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही। वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने का स्थान बताते हुए कहा था, लोग सुबह मिश्री मक्खन का भोग लगाते, हलवे का लगाते हैं, काजू किशमिश का लगाते, पता नहीं किस किस का लगाते, लेकिन जो रसोई में भोजन बनता है ना, उसका भोग आप नहीं लगा पाते, बहुत कम लगाते हैं। हाँ, कभी अपने खाने के लिए देसी घी का हलवा, वो भी काजू बादाम डाल दिए तो भले थोड़ा ठाकुर जी को दिखा देंगे कि घर वाला ये ना कहे कि मैं अपने लिए बना रही। धन्यवाद। प्रतिदिन केवल आपको भोग लगाना है तो तुलसी पत्र का सालग्राम पर चढ़ाकर भोग लगाना है। और भोलेनाथ के अनुयायी हो तो शिव जी को, दुर्गा जी को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सूर्य भगवान को कभी भोग लगाते समय तुलसी के पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूं, कई जगह भी आंखों से भी देखता हूं, कई विद्वानों की मैं लिस्ट भी देखता हूं, भगवान शिव का अभिषेक में तुलसी पत्र लिखते हैं। बताऊंगा आज की कथा में कि तुलसी शिव के परिवार को बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए, सूर्य को नहीं चढ़ानी चाहिए। अरे सूर्य के वार के दिन तो तुलसी की तरफ देखना तक नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है ये तो मैं आगे की कथा में बताऊंगा, जो वर्णन आएगा। लेकिन आज तो आप केवल कम समय में पूजा करने का विधान समझ लो। इस विधान से तुम्हारे जीवन को नया विज्ञान मिलेगा। कष्टों से, दुखों से, दरिद्र से, समस्या से, चिंता से निदान मिलेगा। घर को चलाने के लिए खूब घर बार, सोना चांदी, धन धान्य मिलेगा। संसार के लोगों से सम्मान मिलेगा। गिरे हुए कर्मों को भी मिट करके उत्थान मिलेगा। और एक दिन इस पूजा के विधान से तुम्हें भगवान मिलेगा। ध्यान देना, तुलसी का प्रयोग कभी भी भगवान शिव और शिव के परिवार के किसी भी देवी देवता को, चाहे पार्वती जी हो, गणेश कार्तिक हो, शुभ लाभ हो, रिद्धि सिद्धि हो, ध्यान देना। और दिवाली की रात्रि में गणेश के साथ में लक्ष्मी की पूजा करो, तब भी तुलसी का प्रयोग मत करना।
भगवान शिव के अभिषेक में तो तुलसी पत्र का प्रयोग शिव महापुराण में निषेध कहा है।